थैंक यू। इलास्टिक कोलिजन की हमने 3 बातें सीखी थी। पहली बात, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तीसरी बात, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट जो है ना, ये हमारा पहले दो से ही निकल के आया था। पहले ही दो ही मेन पॉइंट है, बाकी के कंक्लूजन उसी दो पॉइंट से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखो एग्जांपल ले लो कि अगर हमारे पास बोला कि एक मास है, मान लो 2 kg का, एक मास है हमारे पास मान लो 3 kg का, ये बोला गया कि इनके बीच में कोलिजन हुआ है। ये वाला बॉडी जो है ना, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है मान लो 5 और इसकी वेलोसिटी है 2। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी रहती है 5 से घट के रहती है 4 और इसकी वेलोसिटी रहती है v। ये v आप लोगों को पता नहीं है, बताओ v की वैल्यू क्या होगी। कोलिजन बोला गया है, कोलिजन इज इलास्टिक। सबको ट्राई करो एक बार, देखो आ जाएगा, सिंपल सवाल है। सबको ट्राई करो। आया किसी का आंसर बोलो। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। ठीक है, बाकी सबको दो आंसर। यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, सबको सबको दो आंसर, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहाँ पे, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। फॉर्मूले में खाली वैल्यू को पुट करो, सबको दो आंसर। जो हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। देखो u1 कितना है 5, u2 कितना है 2, v2 कितना है, ये v1 है, ये v2 है। v2 कितना है v माइनस, ये कितना है 4, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, v माइनस 4, v कितना हो जाएगा।
ये सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये u1 है, ये u2, ठीक है। अब ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लिखा मैंने। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 कितना है, v है, v माइनस 4, ठीक है, v हो जाएगा 3 प्लस 4 7 मीटर पर, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं यार? नहीं, देखो ध्यान से देखो, कितना अप्रोच वेलोसिटी कितनी है, 5 माइनस 2 दैट इज 3। ये अप्रोच कर रहा है, इसको रेस्ट पे मान लिया, इसको ये अप्रोच कर रहा है 3 की स्पीड से इसकी। अब यहाँ पे 4 हो गया, ये इसकी वेलोसिटी कम हो गई। अब ये किस वेलोसिटी से जाएगा, v से। सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक सब इसी टाइप खुद से करो। और अभी इसका आंसर सबको सही से देगा। ठीक है, ये इसका निकालो u1 क्या होगा, सबको निकालो, सही से निकालोगे इस बार। u1 u2 v1 v2, फटाफट सॉल्व करो। सर V2 7 लिखा है। अभी टू 7 है। ओके, बात सबको आंसर दो। ईशा, लूसी, तन में सबको आंसर दो। ओके, ठीक है, लूसी तुम भी आंसर दो। ओके, तो बढ़िया। 5, ठीक है, ये हो जाएगा u1 माइनस 5। ओके, u1 माइनस 5 इक्वल्स टू v2 कितना है, 7 माइनस 2, ठीक है, तो u1 हो जाएगा 5 बराबर 10 मीटर पर, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। किस रफ्तार से जा रहा है इसकी तरफ, 10 माइनस 5 5, किस रफ्तार से ये इसकी सेपरेशन कितना हो रहा है, 7 माइनस 2 5, आंसर सही है, ठीक है ना। उसके बाद एक तुम लोग आगे एक टर्म आता है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं आप कि हमको अगर बोला जाए कि एक रेडीमेड फॉर्मूला बना करके दो v1 और v2 के लिए, तो कैसे बनाएंगे? क्या बोला गया सवाल, ये m1 है, इसकी रफ्तार u1 है, ये m2 है, इसकी रफ्तार u2 है। दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, और ये दोनों बॉडी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये v1 है, ये v2, ठीक है, टकराया और सेपरेशन हो गया। अब क्या बोला गया है कि बताओ v1 और v2 की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट सीखा एक पॉइंट कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमने अभी जस्ट सीखा। और हमने क्या सीखा कि हमको निकालना v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2। हमने क्या सीखा, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये हमने कहां से निकाला था, ये हमने निकाला मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, v1 का एक्सप्रेशन निकालना। तो v1 क्या हो जाएगा हमारा, तो इधर भेज दो, इक्वल्स टू v2 माइनस u1 माइनस,
ये हमने V1 का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग सेकेंड in 1, what we can write down m1 u1 m1 v1 v1 ये है ना, प्लस m2 v2, इसको मैं लिख सकता हूँ m1 u1 अब जब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है v1 और v2, m1 m2 u1 u2 के टर्म्स में। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ v2, तो v2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, v1 के बदले क्या किया, v2 वाला एक्सप्रेशन पुट कर दिया। ये हो जाएगा m1 v2 और प्लस m2 v2 और माइनस m1 u1 और माइनस m2 प्लस m2 v2, m1 v2 सर u2 है ना, m2 u2 है ना, m2 एक m1 है, v1 हो जाएगा v2 माइनस, लास्ट वाले में m2 u2 आएगा ना, यहाँ एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, v1 हो जाएगा हमारा v2 माइनस u1 माइनस, हाँ v1 हो जाएगा v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1, v1 कितना है v2 माइनस u1 माइनस u2, ठीक है, प्लस m2 v2, ठीक है, ये सही है अपना बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया m1 v2, ठीक है, प्लस m2 v2, ठीक है, माइनस m1 u1 माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m1 u, सही है ये परफेक्टली। अब इसको मुझे क्या करना है, खाली मैंने यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिया, खाली मैथ्स और कुछ नहीं। अब क्या करना है, मुझे v2 को बनाना सब्जेक्ट, तो जरा सा खाली v2 को अकेला रखो एक तरफ, इसको इधर भेज दो, 2m1 u1 m2 u2 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है m2 u2 है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको इधर मैंने भेज दिया, तो u2 m2 माइनस m1, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो मुझे अकेला किसको करना है, v2 को, तो v2 m1 प्लस m2, ठीक है, ये मेरा ऐसा आ गया एक्सप्रेशन। अब मुझे क्या करना है, खाली इसको जो है सब्जेक्ट बना देना है, तो v2 क्या हो जाएगा मेरा 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा v2 के लिए अच्छा सा एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर तुमको v1 निकालना हो तो तुमको लग रहा होगा कि फिर यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, दैट इज इनफ टू फाइंड v1,
कभी भी अब V1 निकालना है ना तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2, वहां पर 1, यहाँ पर 1, वहां पर 2। जैसे 2 M1 है, M2 लिखो, U1 है, U2 लिखो, M1 प्लस M2 लिखो तो M2 प्लस M1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख दो फिर भी, प्लस M2 माइनस M1, यहाँ पे 2 है वहां पे 1, यहाँ पे 1 है वहां पे 2, यहाँ पे 2 है वहां पर 1, यहाँ पर 1 है वहां पे 2, यहाँ पर 2 है वहां पर 1। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर V1, दिस इज फॉर V2। अगर तुमको ये एक्सप्रेशन याद भी रह जाता है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको फटाफट ध्यान से देखो, कहीं पर कोई भी दिक्कत तो पूछो। और याद रखना है कि डिराइव करना हमने आता है, क्या चीज, डिराइवेशन आता है इसका। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है। और इसके बेसिस पे पता है कितनी बार तुम्हारे एंट्रेंस में बैठे बैठाए सवाल आते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है ना वो इसका आंसर आधे मिनट में निकाल लेगा, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो सारे के सारे स्टेप करेगा, उसका टाइम वहां पे ज्यादा निकल जाएगा। और तुम्हें कौन से दोनों फॉर्मूले याद है, तुम तो खाली एक ही याद रखो ना, ये वाला याद कर दो, B2 वाला। नीचे में M1 प्लस M2 दोनों में रखना ही रखना है, ठीक है। इधर में U1, इधर में U2, ठीक है। इधर में 2M1, इधर में M2 माइनस M1। एक याद कर लो, दूसरा उससे निकाल लो। कोई भी दिक्कत, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर इस पूरे डेरिवेशन में तो पूछो, ध्यान से अच्छे से देखो, समझो ध्यान से इसको। हमने इतना कुछ किया, ठीक है, लेकिन याद रखना इतना कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही कंसेप्ट, कंजर्वेशन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। उसके अलावा देखा जाए तो हमने कुछ भी किया है वो सब और सब प्योर मैथ्स था। फिजिक्स वाला यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइन है, एक तो मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। और वो फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं। एक्चुअली बताओ, इसके कोई भी सवाल तुम उस दो कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं तुमको क्यों बोलता हूँ फॉर्मूले याद करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले याद करके जो सवाल तुम को लगेगा 5 मिनट सॉल्व करने में, अगर तुम्हें फॉर्मूले रटे होंगे ना तुम्हारे लिए वहां पे 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। और याद रखना एक चीज हमेशा, कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी अगर ये बात बोलता है ना कि तुमको IIT के लिए या नीट के लिए, ठीक है, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, तुमको लर्न नहीं करना चाहिए, तो ये बात गलत है। मैं कहता हूँ अगर तुमको फॉर्मुलेज रटे हैं ना, ठीक है, तुम्हारे लिए एडवांटेज है। बिकॉज जब तुम नीट की एग्जाम दे रहे होगे ना और जब तुम IIT की एग्जाम दे रहे होगे, तुम्हारे कंपटीशन में लगभग IIT में, अभी तो IIT का नीट में और ज्यादा कंपटीशन हो गया क्योंकि इसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 15 लाख बच्चे होंगे नीट में, और तुम्हारे IIT में मान लो अगर 10 लाख बच्चे, तुम्हारा रेस 10 लाख और 15 लाख के साथ हो रहा है। अब वहां पर वही जीतेगा जो कम समय में काम करेगा। मान लो तुमको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारा फुल कमांड है कंसेप्ट, तुमने एक सवाल सॉल्व करने में लिया 3 मिनट, और वही दूसरा बच्चा है जिसको कंसेप्ट तो आते ही है लेकिन उसने क्या किया, उसने फॉर्मूले रट भी लिए, उसको वही सवाल सॉल्व करने में लगेगा मुश्किल से 45 सेकंड। अब तुम्हारा जो सवा 2 मिनट 15 सेकंड जो तुम्हारा एक्स्ट्रा गया है, वो सवाल तुम दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। उसने उसने क्या दिमाग लगाया, उसने वो वाले फॉर्मूले रट करके उसने बाकी तुम्हारे ही टाइम में उसने 2 सवाल और एक्स्ट्रा सॉल्व। अब किसको एडवांटेज मिलेगा, तुमको कि उसको, और दूसरी बात उसको मिलेगा। तो इसलिए ये बात बस सोचो कि तुमको रटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज है तो उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है, उसकी लिस्ट बना के अपने पास हमेशा रखो, हमेशा उसको रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला से तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, एंट्रेंस। उसके बाद देखो ये हमारा हो गया। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी क्या सीखा है, हमने अभी एक फॉर्मूला सीख लिया है, ये वाला, ठीक है, और दूसरा हमने V1 का भी सीख लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, 2M1 by M1 plus M2 U1 plus M2 minus M1
V1 का भी इन द सेम वे मैंने लिखा था, V1 इक्वल्स टू, खाली इंटरचेंज कर दो, एक याद करो दूसरा निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से केसेस, अगर दो बॉडी है, ठीक है, दोनों इक्वल मास की है, अगर उनके बीच में कोलिजन अगर होता है तो क्या होगा। देखो ये जो केस पर मैं बता रहा हूँ ना, ये केस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको डिस्क्राइब करना आता है। मैं एक बार पैर पानी लिखता हूँ। हाँ देखो मैं क्या बता रहा था, कुछ केसेस ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्रूव करने के लिए, और ये केसेस हमको याद नहीं रखना है क्योंकि हमारे शॉर्ट ट्रिक्स बन जाते हैं एंट्रेंस के लिए, ठीक है। जैसे इफ m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है, अगर m1 इक्वल्स टू m2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मान लो अगर एक बॉडी की स्पीड थी, ये m1 है, ये m2 है, ये u1 है, ये u2 है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, v2 क्या हो जाएगा देखो तो 2m, दोनों अगर इक्वल है m1 इक्वल टू m2, तो मान लो m एक बार की, तो 2m/2m क्या बचेगा u1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 इक्वल टू m2 है, तो ये कट के 0 बच जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैंने v1 देखा ना, तो ये m और m ये कट के यहाँ पे u2 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो तो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है कि अगर m1 इक्वल टू m2 होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, मतलब जो टकराने के बाद जो v2 था ना वो u1 हो जाएगा, और जो u1 है, जो क्या कहते हैं v1 है, वो u2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, इन दिस केस velocity gets exchanged, ठीक है। ये तुम करके भी देख सकते हो, मान लो तुम्हारे पास एक गोटी है कोई, ठीक है, कैरम की, तुमने उसको दूसरी गोटी से छुड़ाई, इसकी तुमने रफ्तार दी मान लो 2, ठीक है, जाके इसको ये 0 थी, जैसे टकराएगा ना जाकर के इसके साथ, ठीक है, ये रफ्तार जो होती है बदल जाती है, अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस तरह से वेलोसिटी क्या होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसके पता है और भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि एक इसमें क्या होता है कि ऐसे वाले की एग्जांपल ले लो कि मान लो अगर ये ऐसा है ना, कोई पेंडुलम है तुम्हारे पास, ठीक है, पेंडुलम डबल पेंडुलम है, ठीक है, और डबल मतलब ऐसा है, दो पेंडुलम है, ठीक है, एक ऐसा है और एक ऐसा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने एक को ना ऐसा रखा, एक को ना मैंने ऐसे रखा,
सीधा, और दूसरे को ना मैं ऐसे ऊपर लेके चला जाता हूँ। एक अपनी जगह पे नॉर्मली है और दूसरे को मैंने क्या किया, दोनों का मैंने साइज और शेप बिल्कुल सेम रखा है। ठीक है, दोनों का मैंने शेप साइज कैसे रखा, ये ए पेंडुलम है, ये बी पेंडुलम है। अब जब मान लो जब इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा ना, जाके ए से टकराएगा, तो मैं मेरे को क्या सीन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ये रेस्ट पे, ठीक है, इसके लिए मान लो u1 है 0, इसके लिए u2 है मान लो u। मैं यहाँ से भेजूंगा ना इसको, ये ऐसे जाके इससे टकराएगा। अब दोनों बॉडी का इक्वल मास है, ठीक है, इसका u है, ये क्या होगा जैसे टकराएगा ना, अब क्या होगा, ये जो b जो है ना, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इसकी 0 थी, इसको मिल गई, ठीक है। अब ये इसका हो जाएगा 0, और ये जो है ना, ये ऊपर भाग जाएगा, इसको कितनी मिल जाएगी रफ्तार, u मिल जाएगी, u मिल करके ये ऊपर चला जाएगा, जितना ऊंचा ये था उतना ऊंचा ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये अब फिर से इसे टकराएगा, अब ये रेस्ट में आ जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा। ये पता दो पेंडुलम हमको एक जैसे देखने को मिले है, दो देखने में एक जैसे मिलेंगे, वेलोसिटी लगातार क्या होती रहेगी, वो एक्सचेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन में होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक तुम लोग आगे जाकर के ना सीखोगे, एक इसका एक एप्लीकेशन और होता है, जब तुम लोग अभी नहीं, शायद 10th में कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा आईएससी वालों ने, ठीक है, सीबीएसई में शायद से ये टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने शायद से न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सुना तो होगा ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक्चुअली वहां पे ना न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यू वो होता है डेवलप, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ना वो टकराते हैं इसके साथ, क्या कहते हैं, यूरेनियम एटम के साथ, ठीक है। जब वो टकराते हैं ना, तो उसको वहां पर न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, लगभग एक स्पीड बताओ, एक 10,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराते हैं ना, तो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और इसके साइज को बड़ा कर देते हैं और यूरेनियम को तोड़ देते हैं। यूरेनियम को जब तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा मास का लॉस हो जाता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, गिवन बाय फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा mc², दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रॉन का मास था 100, वो टूट जाएगा दो टुकड़ों में, ठीक है, दो बेरियम क्रिप्टॉन कुछ भी हो, उन दोनों का मास अगर ऐड किया गया तो उसका मास आता है 95, तो 5 यूनिट मास का लॉस हो जाता है, उससे एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हमारे घर में बहुत जगह जो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे, ठीक है, केरल साइड पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, साउथ साइड में, गुजरात में भी है, ठीक है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इससे, ठीक है। लेकिन अब पता है इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है, जो न्यूट्रॉन आता है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये पता है यूरेनियम के आर पार निकल जाता है, जैसे कैसे गोली निकलती है आर पार, ठीक है, कोई ब्लॉक के, तो ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ने के लिए इसको अंदर रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि इसके साइज को बढ़ा सके। अगर आर पार निकल जाएगा ना, तो तोड़ नहीं पाएगा। अब इसको हमको इतनी स्पीड न्यूट्रॉन को हमको स्लो करना पड़ता है। स्लो करने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉन को लेते हैं और हम वहां पे डाल देते हैं हैवी वाटर, क्या डालते हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है D2, जैसे कैसे पढ़ा था, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। जो ड्यूटेरियम वाला होता है ना, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, वो वाला पानी बना के डालते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी वाटर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए और बहुत महंगा भी आता है ये, लगभग हम लोग एक बार गए थे पावर प्लांट में, तो बता रहा था कि ये 1 लीटर पानी जो है ना, लगभग 21,000 रुपए का, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। और ये पानी अगर हम पी भी लेंगे ना, तो हमारी बॉडी में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। अब ये वाला पानी वहां पे यूज करते हैं, जो न्यूट्रॉन आता है ना, वो हाइड्रोजन से टकराता है, इसके हाइड्रोजन से, ठीक है। जैसे टकराएगा ना, वहां पे क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन से क्या होता है, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड मान लो 10 है, इसकी स्पीड मान लो 10,000 है, तो ऑलमोस्ट मास काफी सिमिलर हो जाता है ना, तो ये इसको अपनी वेलोसिटी दे देता है और ये इसकी वेलोसिटी दे देता है।
तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, कोलिजन की वजह से क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन की वजह से चूंकि वेलोसिटी का वहां पे एक्सचेंज होता है, तो इसको कम मिल जाती है, इसको ज्यादा मिल जाती है। ये कम स्लो हो जाता है, स्लो होने से न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम के अंदर रह जाता है, रहने से क्या होता है वहां पे उसको तोड़ पाए। तो आई थिंक तुमको ये प्रोसेस में मुझे लगता है 50-60% भी समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। खाली मैं तुमको उसका एप्लीकेशन समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम इलास्टिक कोलिजन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब तुम कभी साइंस सेंटर जाओगे ना, तो साइंस सेंटर में जाओगे ना तो आपको एक ऐसा सेटअप मिलेगा देखना, ऐसे इस तरह से ना सेटअप होंगे वहां। यहाँ पे ऐसे करके ना एक सब इक्वल मास होते हैं, दिखाने में भले ना लग रहा हो, और सब ना होते हैं दूसरे से टच कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, पेंडुलम। अब यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचा और रिलीज कर दिया, जैसे रिलीज करेगा ना जाके इस पर टक्कर मारेगा ही। और तुम क्या देखोगे कि जैसे ये ऊपर गया ना, आके टक्कर मारा ना, एक हटाया, यहाँ से एक ऊपर चला जाता, ये तीनों पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसको मारो, ठीक है, और स्टील बॉल्स होनी चाहिए। स्टील बॉल क्या होती है, स्टील बॉल जो बॉल्स होती है ना, स्टील की बॉल्स, वो काफी कड़ी होती है, उनमें 98% इलास्टिक कोलिजन। सॉफ्ट वाली में दब जाता है ना, तो वो थोड़ी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। स्टील बॉल से ऐसे इसको हटाया, ये ऊपर उठे। अगर हमने दो को लिया ना, अगर ठीक है, दो को अगर हमने उठाया तो क्या देखा जाएगा, यहाँ से ऐसे दो को हमने साइड कर दिया, एक इधर एक ऐसे, दो थोड़ा, ये दो जब थर्ड वाले से टकराएगा ना, ये दोनों रेस्ट में आ जाए और ये दोनों फिर ऊपर उठ जाए। अगर हमने तीन को उठाया ना, ठीक है, तो तीनों क्या होगा, तीन ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये तीनों एक साथ, ठीक है, यहाँ पे तीन में से दो तो रेस्ट पे आ जाएगा, बाकी दो उठ जाएगा। इस तरह से ये होता है। और यहाँ पर भी अगर हमको एक्सप्लेन करने बोला जाए ना, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कि अगर इसका मोमेंटम, अगर यहाँ पे हमने बोला इसका मोमेंटम mv था, और अगर तुम ये आर्ग्यू करो कि नहीं यहाँ तो दो उठना चाहिए v/2 स्पीड, ठीक है, तो जब तुम ऐसा करके दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, तुम वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, तो एक को उठाया, एक गया, ये हमने प्रैक्टिकली देखा। हम अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली जब देखेंगे कॉपी पेन पे, तो हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम भी कैसा दिखेगा, हमको सेम दिखेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमको कैसी दिखेगी, सेम दिखेगी। अगर हम दो को उठाते हैं तो दो जाएगा, और अगर हमने दो को उठाया और अगर हमने काइनेटिक एनर्जी और वो मोमेंटम कंजर्वेशन दिखाया, बिल्कुल से मैच करेगा। अगर तुमने दो को उठाया और तुमने तीन का अगर दिखाया ना मैथमेटिकली, तो वो प्रैक्टिकली तो मैच करेगा ही, और तुम काइनेटिक एनर्जी और उससे भी मैच नहीं करवा के दिखा सकते। ठीक है, तो दिस इज समवट लाइक प्रोसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा। ठीक है, मुझे लगता है ना ये चैप्टर जो है ना मेरा, वर्क एनर्जी पावर, बोर्ड का मेरा कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल मैं क्लास लेकर के नहीं चैप्टर खत्म कर दूंगा, और कल शायद से 8:30 बजे क्लास लूंगा मैं। और तुम लोग घर पे बैठ करके ना जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सबके तुम लोग एससी वर्मा से एग्जाम्पल देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बस परसों से मैं लगातार, ठीक है, एंट्रेंस की क्लास लूंगा। अभी मैं कुछ भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ 10 से 15 दिन। ठीक है, ओनली हमारा लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, इसकी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंट्रेंस से क्वेश्चन। ठीक है, 10-15 दिन हमारा सिर्फ एंट्रेंस की क्लास चलेगी। ठीक है,
ठीक है, तो तुम लोग इसको घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, सबकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लो, बिकॉज एंट्रेंस क्लास में तुम्हारी वो सब बेसिक बातें होंगी 11th की, वो सब मैं ज्यादा कुछ रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधे वहां पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर दूँ।